नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर। आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध यानी रिश्तेदारियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां से कि इंपॉर्टेंस की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा में इवन सुपर टेट में भी 5 नंबर के सवाल में 1 नंबर का सवाल यहां से आया हुआ था। तो इंपॉर्टेंस की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है और हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जरूर यहां से बनते हैं। कई बार 5 प्रश्न भी यहां से बन जाते हैं और ये आपका सभी कंपटीशन पेपर्स में पूछा जाता है। और इस पाठ को लेकर के आपका लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर्स जो आप नहीं देख पाए हैं, आप हमसे देर से जुड़े हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से फ्री आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और साथ ही साथ हम आपको लेकर के आते हैं ऐसे प्रश्न जो लेटेस्ट तौर पर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवाल होते हैं। यानी हमारी हर एक क्लास एग्जाम स्पेशल होती है, जहां पे कि हम आपको केवल एग्जाम में आए सवालों को लेकर के चर्चा करते हैं और आपको पूरा बेस लेवल से लेकर के एग्जाम में आए हुए सवाल की बात होती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और निःशुल्क और पूरे विश्वास के साथ रीजनिंग की पूरी 100% तैयारी कीजिए। आते हैं हम लोग सवाल में। 5 लेक्चर हो चुके हैं, अब 6वें लेक्चर की आज बारी है। तो 6वें लेक्चर में देखिए, हमने आपसे कहा था कि अब सवाल का अगला टाइप जो है उसकी चर्चा होगी। सवाल का अगला टाइप जो है वह कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न होते हैं और यह सवाल आपका यूपीपी में, रेल में, बैंक में, है ना, एसएससी में, सारे एग्जाम में यूं कह सकते हैं कि पूछा जाता है। 1 नंबर के लिए भी होता है, 3 नंबर के लिए भी होता है और 5 नंबर के लिए भी होता है। और यहाँ कोड से यह पर्याय है कि जैसे कंप्यूटर की में जो कोड होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, उनका प्रयोग हो सकता है। गणित के जो सिंबल्स होते हैं उनका प्रयोग हो सकता है और आपके साइंस में होते हैं, ज्योग्राफी में जो सिंबल होते हैं। तो एक कोड देने के बाद वहां आपको सारी शर्तें समझा दी जाती हैं और उसके बाद संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल 2 तरह से आते हैं। पहला सवाल जो आपको आता है उसमें रिश्ता बता देने के बाद, यानी रिश्ता यहां बता दिया है कि पी यस की बहन का पति है। बहन का पति मतलब जानते हैं, बहन का पति जीजा कहलाता है ना, ठीक। तो रिश्ता बताने के बाद वह पूछते हैं कि किस समीकरण से यह रिश्ता सिद्ध होता है। दूसरा सवाल का टाइप ये होता है कि आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि इस समीकरण के आधार पर पी का यस से क्या संबंध है। क्लियर। और जो हम सवाल आपसे आज चर्चा करने के लिए लाए हैं, ये पहला सवाल मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, तो इसमें इन्होंने देखिए क्या दिया है कि P%Q का अर्थ है P Q का पिता है। जो P है वह Q का पिता है। यह सिंबल डिपेंड करेगा, यानी यहाँ परसेंटेज का सिंबल जो है वह पिता के संबंध को बताता है। यहाँ क्या है, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि आश्चर्यबोधक सिंबल है। यह क्या बताता है, बहन के रिश्ते को बताता है। स्टार जो है वो पुत्री के रिश्ते को बताता है। ये आपका स्टार जो है वह पुत्री के रिश्ते को बताता है। यहाँ पर हो सकता है कि नाम जो है, यानी अल्फाबेटिकली नाम दिए गए हैं पी क्यू, तो यहाँ ABCD या चेंज हो सकते हैं, लेकिन सिंबल्स जिस कोड के लिए जिस अर्थ में आए हैं वह परिवर्तित नहीं होते हैं। इनको हल करने का जो तरीका होता है, अब हम यह उम्मीद करते हैं, यह विश्वास रखते हैं आप में कि अब आप रक्त संबंध को भली भांति समझ चुके हैं। आपको तमाम तरह से रिश्ते एरो मेथड से नहीं जोड़ने हैं। यह क्वेश्चन अब क्या है, 1 लाइनर हो गया है, यानी आपको एक लाइन में सुलझाना होता है। मैं आपको एक प्रश्न सुलझा करके बता रहा हूं कि किस तरह से ये सुलझता है। और इस तरह के प्रश्नों में आपको नियम वही होंगे कि जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में आप सेक्स क्लैरिफिकेशन करते रहिए। यानी
अगर वह मेल है, अगर वह फीमेल है, तो उसको नोट डाउन करते रहिए। जनरली इस तरह के सवालों में होता है कि जो लास्ट पर्सन होता है, यानी यस, जैसे हर सवाल में यस है, पी क्यू आर एस तो सब में क्रमागत आए हैं, केवल सिंबल्स जो है कि उलटफेर हुए हैं, और सिंबल से ही जो है वो रिश्ते को बांधने का काम यहाँ कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि जनरली क्या होता है कि जो लास्ट का पर्सन होता है उसका सेक्स क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है। फिलहाल आपको यहाँ यह ध्यान देना होता है कि आपको उतना ही करना है जितने में आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। यानी इस सवाल में आपको जो पूछा गया है वह यह है कि पी यस की बहन का पति है। ठीक, इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, समीकरण हल करने हैं। यदि आपको उत्तर पहले ही समीकरण में मिल जाता है तो आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर सवाल में क्या होना चाहिए, पी यस के बहन का पति। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आप सुलझाएंगे इस समीकरण को। मैं ए वाला विकल्प लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। इस समीकरण को पी स्टार क्यू, इसमें क्या है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। पहले इन दोनों को सुलझाएंगे तो ये इनकी क्या हो गई, पुत्री। पी क्या हो गई इसमें, पुत्री। पुत्री है तो भाई क्या हो गई, ये फीमेल हो गई। लेकिन क्यू अगर मेल है तो पिता कहलाएगा, अगर फीमेल है तो माता कहलाएंगे, क्योंकि पुत्री भी तो इनको जवाब देगी ना भाई। किसी को हम पुत्र बोलेंगे तो पुत्र की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हम भी तो उसके रिश्ते में उसके पिता या माता लगते होंगे। या हम किसी को चाचा कहते हैं तो चाचा भी हमें क्या बोलेंगे, भतीजा बोलेंगे। अच्छा, अब देखिए पी स्टार क्यू आपने सुलझा लिया। पी जो है वो क्या है, पी क्यू की पुत्री हो गई। अब क्यू परसेंटेज आर, देखिए क्यू क्या है, ये क्यू परसेंटेज आर में क्या है, क्यू आर का पिता है। ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए। पिता हो गए तो क्या है, ये मेल हो गए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये पिता है, पिता की पुत्री है, तो ये क्या कहलाएगी, भाई पिता की पुत्री क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी भाई। अच्छा, उसके बाद देखिए आर आश्चर्यबोधक सिंबल है, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन एस, इसका मतलब क्या है, ये इसकी बहन है। क्या हो गई, आर जो है वो यस की बहन है, आर यस की बहन है। अच्छा, बहन है तो क्या हो गई, ये फीमेल हो गई। लेकिन यस क्या है, मेल है कि फीमेल है वो कंफर्म नहीं हो गया। तो यस जो है आर को बहन, बहन के पिता को क्या बोलेंगे, पिता ही। अब पिता की पुत्री या आर की बहन को ये भी क्या बोलेंगे, बहन ही बोलेंगे। तो इसमें क्या है, दोनों क्या है, पी क्या हो गई, पी यस की बहन है। क्या है, पी यस की बहन हो गई। इसमें बहन रिश्ता आया। रिश्ता क्या आना चाहिए था भाई, बहन का पति आना चाहिए था। ठीक, अच्छा, दूसरा प्रश्न इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन। और जो हम मेथड आपको बता रहे हैं इससे हटकर या इसके अतिरिक्त कोई भी विधि इसमें नहीं होती है। ठीक, और एक चीज हम आपको बताएं कि तमाम चैनल्स, तमाम लोग अपनी क्लासेस देते हैं, सभी की क्लासेस अच्छी हैं, सबके साथ आप जुड़िए, पढ़िए, जो आपको बेहतरीन लगता है उससे जुड़िए। लेकिन बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें केवल लिखा रहता है शॉर्टकट ट्रिक्स, है ना, और तुरंत ज्ञात करें। भाई तुरंत कैसे ज्ञात हो सकता है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि लगता कैसे है तो ज्ञात कैसे हो जाएगा ये। इसलिए हम आपको पूरा डिटेल मेथड भी बताएंगे। संभव जहां होगा, जहां वास्तव में होता है कि हाँ शॉर्टकट होते हैं, इसकी ट्रिक्स होती हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सही व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना है और अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी, ठीक, जो ये विकल्प है उस पे हम आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अभी देखिए ये क्या बताएंगे, P परसेंटेज Q, P क्या हो जाएंगे इसके,
परसेंटेज का सिंबल देखिए, पिता हो जाएंगे ना ये, ठीक, ये इसके पिता हो गए, इसमें पी क्या हो गया, पिता हो गया, पिता है तो क्या है ये, मेल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्यू के बारे में समझेंगे, तो इनसे जोड़ेंगे, ये दूसरा इक्वेशन जो है ये, तो ये इनको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, बहन है, बहन है ना ये, ठीक, बहन है। अब बहन है इस यानी कि क्या हो गया, क्यू जो है वो आर की बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये बहन है तो फीमेल हो गई एक बात, और ये कहलाएगी बहन। अब बहन के पिता हैं तो आर के भी तो पिता कहलाएंगे, क्यों, बहन के पिता है तो इनके भी पिता कहलाएंगे, आर स्टार, यस, ठीक, इसका मतलब क्या है, आर जो है यस की पुत्री है, आर यस की पुत्री है, ठीक, पुत्री है, इसका मतलब क्या है, ये फीमेल हो गई, इनकी क्या है, ये पुत्री है, ठीक, यस की पुत्री, पुत्री की बहन क्या लगेगी, पुत्री की बहन क्या लगेगी, पुत्री, ये भी तो हो गई ना, यस क्यू को क्या बोलेंगे, पुत्री, आर इसकी पुत्री हो गई, पुत्री की ये बहन है तो पुत्री हो गई, और उसके बाद पुत्री के पिता हैं तो क्या कहलाएंगे, पति कहलाएंगे, ठीक, और पति जब ये हो गए, पी पति हो गए, तो यस क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो फीमेल हो गई। देखिए यहां पे यही एक कंडीशन है, जब पति पत्नी का रिलेशन निकलेगा तो लास्ट पर्सन के बारे में आप बता पाएंगे, अदरवाइज किसी भी प्रश्न में लास्ट पर्सन के बारे में सेक्स क्लैरिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। यहां तक समझ गए बात को, तो पी क्या निकला, वो डायरेक्ट इसका पति निकल गया, क्या निकला, ये पति, यानी कि किसका पति निकला, पुत्री, पुत्री की बहन क्या हो गई, ये पुत्री, ये भी कहलाएगी, तो पुत्री का पति, पुत्री का पिता है तो इनका पति कहलाएगा, तो क्या हो गया, ये पी जो है वो यस का पति हो गया, इसमें क्या रिलेशन निकला, पति का रिलेशन निकला, इसमें बहन का निकल गया था, ठीक। ऐसे ही आप क्या करेंगे, विकल्प संख्या सी को चेक करेंगे, सी को चेक करिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, पी क्यू की पुत्री है, ये देखिए इनकी पुत्री हो गई, पी क्यू की पुत्री हो गई। अब एक चीज हम यहां आपको बताएं, हमने यहां आपको हल करके पूरा दिखाया, ठीक, तो उस कंडीशन में यहां सवाल में आप आइए, पहले सवाल में यह है कि पी यस की बहन का पति है, पी जो होना चाहिए वो पति होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह मेल होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी विकल्प जिसमें पी जो है कि शुरू में फीमेल, अब देखिए इसका क्या मतलब निकला, पी स्टार क्यू का मतलब क्या है कि पी जो है वो क्यू की पुत्री हो गई, पुत्री हो गई तो फीमेल हो गई, अब फीमेल हो गई तो किसी की पति तो नहीं हो सकती ना, इसलिए इस पूरे विकल्प को चेक नहीं करना है, आपको उतना ही करना है, उसी विकल्प को चेक करना है जहां पे पी जो होगा वो मेल होगा। पहला तो मैंने आपको हल इसलिए किया कि आप तरीके को समझें, दूसरे में हमने हल किया पूरा जिसमें पी फीमेल था, सॉरी पी मेल आया था लेकिन वह पति निकल गया, किसका, यस का डायरेक्ट पति निकल गया वो, ठीक। अब आते हैं डी विकल्प पे, परसेंटेज का सिंबल देखिए वो पिता को बता रहा है, ये इसके पिता हो गए, पिता हो गए, हाँ पिता हो गए तो मेल हो गए। अब संभावना है कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 विकल्प जब गलत हो चुके हैं, ए बी सी गलत हो चुका है, तो निश्चित तौर पर डी विकल्प आपका सही होना चाहिए, क्लियर। अब इसको हल करके देखते हैं कि P परसेंटेज Q में P क्या हो गया, इसका पिता हो गया, ठीक, पिता। अब Q स्टार R में क्या है, ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, क्या हो गई भाई, यस सॉरी आर की पुत्री हो गई, ये हो गई इसकी पुत्री, पुत्री है, ठीक, पुत्री है, इसका मतलब क्या है, ये फीमेल हो गई। तो
पुत्री के पिता, यानी कि आर जो है, आर, ठीक, आर क्यू को पुत्री, पुत्री के पिता को क्या बोलेंगे भाई? पुत्री के पिता को क्या बोलेंगे? ठीक, पुत्री के पिता है ना, तो इनको क्या बोलेंगे? पुत्री के पिता, पति कहलाएंगे, क्योंकि पुत्री है तो भाई पुत्री, देखिए आर भी इनको पुत्री बोलेंगे और पी भी इनको पुत्री बोलेंगे, क्योंकि ये क्यू इनको पिता बोल रही है, ठीक, तो पी इनको क्या बोलेंगे? पुत्री बोलेंगे, क्योंकि फीमेल है इसलिए पुत्री बोलेंगे। तो पी भी इनको पुत्री, आर भी इनको पुत्री, तो दो लोग पुत्री किसी को बोलेंगे जिसमें से कि एक पिता है तो दूसरा कौन है? माता होगी ना। तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी फीमेल है और इसकी माँ है। क्या है? ये माँ है। तो आर जो है वो क्यू की माँ हो गई और पी जो है वो क्यू के पिता हो गए। तो आर जो है पी को क्या बोलेंगे? पति बोलेंगे। क्लियर? ये आर एक्सक्लेमेशन यस, तो क्या है? आर जो है वो यस की बहन क्या हो गई? बहन हो गई। अब यस मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म आप नहीं कर पाए हैं। सवाल आपसे ये हुआ है कि पी जो होना चाहिए वो यस की बहन, यस की बहन है आर, आर का हो गया ये पति। ठीक, इसका मतलब क्या है? डी विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। क्लियर? एक बार और मैं आपको समझा दूं इस सवाल को। देखिए पहले आप इसको सुलझाएंगे तो P परसेंटेज Q आपको ये बता रहा है कि P पिता है Q का पिता हो गया ये, तो Q इसका क्या लगेगा? अगर मेल होगा तो बेटा कहलाएगा, अगर फीमेल है तो बेटी कहलाएगी। यही बात है। फिर P भी तो इनको रिस्पॉन्स करेंगे ना। अच्छा, फिर देखिए Q स्टार R में देखिए तीसरा विकल्प मतलब कि समीकरण आपको बता रहा है कि पुत्री है। अब R की पुत्री है तो P की भी पुत्री हुई, क्योंकि फीमेल निकल गई है। अब दो लोग पुत्री बोल रहे हैं जिसमें से कि एक पिता है, तो इसके पास कौन है? ये आर इसकी माता हो जाएगी ना। क्यू के पास पिता हो चुका है तो बचा कौन? माता हो जाएंगी। अब ये आर जो है पी को क्या बोलेंगे? भाई पुत्री का पिता है, पुत्री का पिता है, तो इसका मतलब क्या है? वो पति कहलाएगा। तो आर का पति कौन है? पी हो गया। आर और यस को सुलझाएंगे तो आर जो है वो यस की बहन है, यस जो है आर को बहन के ये पति हैं, तो बहन के पति हैं, तो इसका ये भी जवाब हो सकता है, या इसको सरल भाषा में कहेंगे तो जीजा कहलाते हैं। भाई बहन का पति जीजा इन्हें कहलाएगा। तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आधा सवाल आपका वहां लगा कि आपने ये क्लियर कर लिया कि पी जो होना चाहिए, पी यस की बहन का पति होना चाहिए, तो पी पति होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो मेल होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा कोई भी विकल्प, जैसे पहला विकल्प में फीमेल आया ये कट, तीसरे विकल्प में फीमेल आया ये कट, चौथे में मेल आया, बी विकल्प में मेल आया, इसकी संभावना बनती है, इसको हमने पूरा हल किया तो ये केवल पति निकला। फिर जब तीन विकल्प गलत हो गए तो चौथा विकल्प निश्चित तौर पर सही होगा, लेकिन हमने आपको यहाँ हल करके भी दिखाया है। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसके ढेर सारे आपको सवाल लगाने हैं, खुद उलझना नहीं है, मैं आपको एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर करके दे रहा हूं। साथ ही साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कम समझे हैं, तो वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे बताते हैं कि सर ये ना जो रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, रोचक है, बशर्ते हम एक मेंटल कंसेप्शन, ठीक, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि फला चैप्टर कठिन है। भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। क्यों कठिन है? वो कठिन नहीं है, और अगर कठिन है तो ये जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि कठिन वाला ही सिलेक्शन दिलाता है। आसान तो सबको आता है, कुछ न कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, है ना, लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता है, स्पेशल होता है, वो ही सिलेक्ट होता है। तो आप अगर इसको कठिन मानते हैं तो स्पेशल क्वेश्चन मान करके इसको लगाइए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि हमने अपने जो मेरा
चैनल है, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई समस्या है, वो भी आप रख सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, ठीक है। या किसी भी प्रकार के लिए आप मुझे 95 65 173 102 पर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न आप देखिए, यह भी प्रश्न आपको परीक्षा से ही लिया गया है, जो कि IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया सवाल है। यहां पर आपको एक निर्देश ये दिया गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक, यहां पर आपको 1 2 3 4 ये समीकरण दिए गए हैं, जिसमें कि गुणा जो है वह पिता के संबंध को बताता है, जो जोड़ का सिंबल है वह पुत्री के संबंध को बताता है, जो भाग का निशान है वह माता के सिंबल को बताता है, जो घटाने का सिंबल है वह भाई के संबंध को बताता है। ये समीकरण देने के बाद इन्होंने आपसे पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, 3 सवाल यहां आपसे पूछे गए हैं, जिसमें कि सवाल के दोनों तरह के जो बनते हैं टाइप वो दिए गए हैं। इसमें देखिए पहले सवाल में आपको एक समीकरण देने के बाद क्या रिश्ता है ये पूछा गया है, और पहले सवाल को हम यहाँ आपको हल करके दिखा रहे हैं। देखिए दिया गया है P डिवाइड R माइनस Q इंटू T में P का T से क्या संबंध है। देखिए जिसके साथ से शब्द जुड़ा है वही संबोधित करेगा, वही बुलाएगा, यानी T जो है वो P को क्या बुलाएंगे, P क्या कहलाएगा, यही आपको बताना है। P का, जिसके साथ का शब्द जुड़ा होता है उसी के बारे में आपको बताना होता है, जिसके साथ से शब्द जुड़ा होता है उसी से जोड़ के बताना होता है। यूं समझिए P का, तो आप P के बारे में बताइए, T से, तो T से यानी T से जोड़ के P को बताइए क्या लगता है। क्लियर। तो पहला इक्वेशन आपको ये दिया गया है यहां सवाल में, ये देखिए ये सवाल में इक्वेशन पहला दिया गया है। इसी इक्वेशन को यहां लिख करके मैं आपको हल करके बता रहा हूं कि क्या रिश्ता आएगा। फिर ये आपको संबंधित 5 विकल्प दिए गए हैं, चूंकि बैंक में 5 विकल्प होते हैं। देखिएगा पहले ये आपको हल करना है। डिवाइड का सिंबल क्या बताता है, ए बी की मात्रा है, यानी कि आर पी जो है वो R की ये हो गई क्या, माँ हो गई। अब माँ है तो क्या है, ये फीमेल, माँ है तो फीमेल आ गई है। क्लियर। अच्छा उसके बाद देखिए आप R माइनस Q, माइनस का सिंबल क्या है, भाई को बता रहा है, तो ये इसके भाई हो गए, भाई है तो क्या है ये मेल हो गए, यानी Q के भाई है R क्या है वो Q का भाई हो गया। अब ये देखिए इनको क्या जो बोलेंगे, भाई की माँ है तो Q की भी माँ हो गई, भाई R की माँ है तो Q की भी माँ हो गई, क्योंकि भाई जो बोलेगा वही Q भी बोलेंगे इनको। अभी Q के बारे में आप क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। आगे बढ़िए, गुणा का सिंबल देखिए, ये गुणा का सिंबल, यानी T क्या है, Q को क्या बोलेंगे, पिता, Q को क्या बोलेंगे, पिता, तो Q क्या हो गया इसमें, T का पिता हो गया, पिता हो गया, तो ये क्या है, ये मेल हो गया। तो T मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म नहीं हुआ, जो कि आवश्यक भी नहीं है। अब T जो है Q को क्या बोलेंगे, पिता, ठीक, पिता के भाई हैं, पिता के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा, पिता के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा। चाचा की माँ है चाहे पिता की माँ है तो क्या कहलाएंगी, दादी, क्या कहलाएंगी भाई, दादी। तो पीस में क्या हो गई, दादी, तो आपका पहला ही विकल्प दादी मिल रहा है, ए विकल्प क्या होगा यहां से आप टिक कर लेंगे। क्लियर। चलिए अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से समीकरण को आप पहले लिखेंगे उसके बाद हल करेंगे, और आपको यहाँ P और T में नहीं बल्कि Q और T से बताना है, ठीक, पहले वाले से नहीं जोड़ के बताना है आपको। तो
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप देखिए, समीकरण पहले लिखेंगे P डिवाइड Q प्लस R इंटू T। ठीक, इसमें Q का T से, तो आप Q और T को जब जोड़ेंगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। तो पहले डिवाइड के सिंबल को देखिए, ये इसकी माँ हो गई, अगेन ये इसकी माँ हो गई, माँ है तो क्या है भाई, ये फीमेल हो गई। प्लस का सिंबल देखिए पुत्री को बता रहा है, ये इसकी पुत्री है, पुत्री हो गई ना, पुत्री है तो क्या कहलाएगी, ये फीमेल हो गई। अच्छा ये देखिए, ये पुत्री इनको माँ बोल रही है, तो ये माँ भी इनको क्या बोलेगी, पुत्री। इसका मतलब आर क्या है, इसका पिता हो जाएगा ना। ठीक, क्योंकि एक पुत्री के पास एक माँ हो चुकी है, कमी किसकी है, पिता की कमी है। तो भाई पुत्री तो दो ही लोग बोल सकते हैं, देखिए साफ बात है, पुत्र चाहे पुत्री दो ही लोग बोल सकते हैं, एक माँ बोल सकती है, एक पिता बोल सकते हैं। अच्छा आर इंटू टी में देखिए क्या है, आर टी का पिता, ये इनका क्या हो गया, पिता हो गया, पिता है तो मेल। अब पिता की पुत्री है, पिता की पुत्री क्या कहलाएगी, पिता की पुत्री क्या कहलाएगी भाई, बहन कहलाएगी ना। तो आपका बी वाला विकल्प जो है वो बहन लिखा हुआ है, देखिए बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर। अगर पी और टी में पूछते तो ये क्या हो जाती, ये इसकी भाई बहन की माँ तो इसकी भी माँ हो जाती, तो माँ विकल्प आपका सही हो जाता वहां। ठीक, लेकिन क्यू टी में पूछा गया है तो क्यू क्या हो गई, इसकी पिता की पुत्री है, पिता की बेटी, बहन। क्लियर। चलिए अच्छा, ये तो दो सवाल हो गए भाई छोटे छोटे, और कोशिश करिएगा ठीक कि पहले आप समीकरण को इसी तरह से हल कर लेते हैं, और अगर आपके एग्जाम में एक समीकरण के बाद रिश्ता पूछ रहा है तो बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा उसने रिश्ता दे करके पूछा कि किस समीकरण से यह रिश्ता तय होता है या सिद्ध होता है, तो आपको चारों समीकरण हल करने पड़ सकते हैं। ठीक, तो वो थोड़ा सा लंबा समय लगेगा क्योंकि आपको चारों समीकरण हल करने होते हैं। क्लियर है। अच्छा तो ये हो गया भाई आपका दो सवाल हमने हल कर दिया है। तीसरे सवाल को आप ध्यान से देखिए जरा। तीसरे सवाल में वो ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन बताता है कि आर पी की पत्नी है। आर क्या है, पी की पत्नी। आर पी की पत्नी, देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिए, आर पी की पत्नी। अच्छा पी की पत्नी होनी चाहिए आर, इसका मतलब आर क्या होनी चाहिए, इसमें फीमेल होनी चाहिए, और पी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक, तो आप जब हल करेंगे इसको, अगर किसी इक्वेशन में आर मेल आता है तो तुरंत ही वह विकल्प गलत हो जाएगा। किसी विकल्प में पी फीमेल आ जाता है तो भी वो गलत हो जाएगा। यानी इसी तरह आना चाहिए, आर फीमेल होनी चाहिए और पी जो है आपका मेल होना चाहिए, क्योंकि आर जो होगी वो पत्नी है, पत्नी होगी तो फीमेल है, वाजिब है, और पी की पत्नी तो भाई मेल के पास ही तो पत्नी होगी। ठीक, अच्छा अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हल करेंगे, लेकिन एक बात दिमाग में बिठाए रखेंगे कि जिस भी ऑप्शन में आर फीमेल निकलेगी तुरंत वो काट देंगे। सॉरी 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 आर अगर मेल निकलता है तो तुरंत काट देंगे, और पी अगर फीमेल निकलता है तो काट देंगे। ठीक, यानी कि आर को मेल नहीं होना है और पी को फीमेल नहीं होना है। ठीक, चेक करिए। अब हम आपको पहला विकल्प आपको चेक करके यहां दिखा रहे हैं, देखिएगा जरा। ये इनटू का सिंबल है तो ये इसका पिता हो गया, क्यों पिता हो गया ना। ठीक, अब ये पिता हो गया और ये क्या हो गया, इसकी पति पत्नी होने चाहिए थे, आर और पी पति पत्नी होने चाहिए था ना, तो ये तो इसका पिता हो गया। इसका मतलब क्या है, वो उसकी पुत्री होगी चाहे पुत्र होगा। माइनस का सिंबल देखिए आपको, ये इसके भाई हो गए, भाई हैं तो मेल हो गए, तो इनके क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे, इसलिए पहला विकल्प तो गया भाई। ठीक, इसी तरह एग्जाम में करना है आपको, आपको पूरा हल करके नहीं बताना है। जहां आपको लगता है कि ये विकल्प गलत तो गलत, लेकिन आपको लगने का मतलब समझ रहे हैं ना, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इतने आप एक्सपर्ट होने चाहिए कि आप जो लगा देंगे वो गलत नहीं होगा। ठीक, अच्छा पहला विकल्प आपका गया। अभी आप ध्यान देंगे दूसरे विकल्प पे। तो दूसरे विकल्प में वो ये कह रहे हैं, पहला तो आपका गलत हो गया भाई, मैंने मिटा दिया। देखिए P डिवाइड T, ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। देखिए डिवाइड का सिंबल माता को बता रहा है,
माँ बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी क्या हो गई, इसमें फीमेल हो गई, जबकि होना क्या चाहिए था, पी को मेल होना चाहिए था। चलिए यही गलती निकल गई, दूसरा भी गलत हो गया आपका। ठीक, अभी सी विकल्प को देखेंगे आप। सी विकल्प में देखिए पी और आर में ये दोनों पास पास है, तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि पति पत्नी के संबंध का कोई इसमें समीकरण है ही नहीं। ठीक, तो ये इसकी माँ हो गई। अब माँ हो गई भाई, तो ये बहुत होगा, इसका बेटा लगेगा चाहे बेटी लगेगी। ये इसका भाई हो गया, तो ये ठीक, ये मेल निकल गया। अब ये मेल निकल गया, इसका बेटा कहलाएगा, जबकि होना चाहिए था पति पत्नी, तो सी विकल्प आपका यहाँ गलत हो गया। डी क्या हो गया, सही हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक चीज रह गई है कि बैंक का सवाल है भाई, आपको पांचवा जो विकल्प है ई ना, वो हमेशा जिंदाबाद रहता है कि इनमें से कोई नहीं। इसलिए अगर ये एसएससी में होता, आपके रेल में होता, कांस्टेबल में होता, पुलिस में, है ना, तो आपको 4 विकल्प होते तो 3 जब ऊपर के गलत हो गए, चौथा सही हो जाएगा। लेकिन बैंक में जब होता है तो आपको 5वां विकल्प रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही खतरनाक विकल्प है, और खतरनाक इस तरह से है कि जब तक चारों को आप हल नहीं करेंगे आपको निश्चित आंसर नहीं मिलेगा। हो सकता है ये भी ना सही हो, तब आपको जवाब देना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं, और अगर ये सही हो जाएगा तो डी विकल्प आप दे दीजिएगा। ठीक, हल करके देखते हैं। देखिए P इंटू टी, देखिए ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए, पिता है तो मेल है, पी को मेल होना भी चाहिए था, देखिए क्योंकि वो आर का पति कहलाएगा ना। ठीक, तो जो कि आर पी की पत्नी है, यानी कि पी जो होगा वो पति कहलाएगा, तो मेल होना चाहिए, मेल यहां तक तो सही है मान लीजिए। फिर है ये इसका भाई हो गया, टी क्या हो गया, इसका भाई, भाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मेल हो गया। तो टी क्यू जो है, टी को भाई, भाई के पिता को क्या बोलेंगे, पिता ही ना बोलेंगे। क्यू प्लस आर में क्या है, क्यू जो है वो आर की पुत्री है। अब पुत्री है तो क्या हो गया, ये फीमेल हो गई, आर इनको पुत्री बोल रहे हैं। ठीक, अब ये पुत्री को समझिए, पुत्री एक लोग को पिता बोल रही है ऑलरेडी। ठीक, पी को पिता बोल रही है ना, तो कमी किसकी है, पुत्री, क्योंकि 2 ही लोग बोल सकते हैं, या तो पिता या तो माता, तो ये इसकी क्या हो गई, मां हो गई। क्लियर, ये है तर्क का स्तर। ठीक है, सबको सबसे जोड़ना पड़ता है। अब आर इनको पुत्री, पुत्री के भाई को क्या बोलेंगे, पुत्री के भाई को क्या बोलेंगे, पुत्र, क्या बोलेंगे, पुत्र। आप लोग भी बोल दिया करो भाई, पुत्र क्या बोलेंगे, पुत्री का भाई हो तो पुत्र कहलाएगा। अब पुत्र का पिता है तो क्या कहलाएगा, ये पति ने कहलाएगा। तो पति किसके पास होता है पत्नी के पास ना, तो इसमें क्या हो गई, ये पत्नी हो गई, तो आर पत्नी हो गई पी की। ऐसा डी विकल्प से, चौथे विकल्प से सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प टिक हो जाएगा। क्लियर, और आज के क्लास के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। साथ ही साथ आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, तो अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ पूर्वांचल रीडिंग क्लासेस के साथ जोड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पूरी पढ़ाई कीजिए। कोई समस्या होती है तो आप मुझे 95 65 173 102 पर किसी भी तरह संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। और यह क्लास, इस प्रकार के सवाल अभी एक बार और नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जारी रहेगा। नमस्कार।